बता मैं तेरे कैंची में मंदिर बनाना चाह रहा हूँ, कहाँ बनाऊं? जहाँ तू कहेगा वहाँ मंदिर बनाऊंगा। अच्छा। अब पिताजी से जब ऐसा कहा, पिताजी हाथ जोड़ के बाबा से प्रार्थना करने लगी कि बाबा आप तो जो है इतने अंतर्यामी है, तीनों लोगों की आप जानते हैं और सारा भूत वर्तमान भविष्य आप बताते हैं, भला मैं आपको क्या बताऊं मंदिर कहाँ बनाना है। जब बहुत जिद कर दी तो पिताजी ने तब उस जगह के बारे में बताया जहाँ अभी वर्तमान में कैंची धाम मंदिर है। अच्छा अच्छा। पिताजी ने कहा कि बाबा अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो एक जगह यहीं पर पास में है, बड़ी रमणीक जगह है और हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि वहाँ पर इससे पहले कभी कमलागिरी बाबा ने, कभी सोमवारी बाबा ने तप किया है, बड़ी रमणीक भूमि है। अच्छा, किसी संत ने तपस्या करी है, रमणीक स्थल है, चल दिखा कहाँ है। मंदिर का भी अंदर का गेट है जहाँ पर ताला लगता है, उसके करीब करीब नदी के किनारे एक पत्थर में खड़े हुए और चारों ओर नजर घुमा के बाबा कहने लगे कि पूर्णानंद ठीक है, कल आऊंगा 10 बजे। अच्छा। कल देखूंगा इस जगह को। अच्छा। अभी मैं जा रहा हूँ। अच्छा। और वापस आ गए। तो मैं जरा आप कल आएंगे, कल आके कहीं फिर आप ऐसा ही न कहें कि पूर्णानंद झूठ बोलता है। ये जगह के बारे में जो आपको बता रहा हूँ, ये जगह मेरी तो है नहीं, ये तो जंगलात की जगह है। और जंगलात जो आप मंदिर बनाने की सोच रहे हैं, जंगलात अपनी 1 इंच भूमि आपको नहीं देगी निर्माण कार्य करने के लिए। अच्छा। ये तो वन भूमि है, सरकारी भूमि है। फिर कल आपको दिक्कत होगी। तो महाराज बोले तूने कहा ना किसी संत ने तपस्या करी है, रमणीक स्थल है, अब तो मंदिर ही बनेगा। अच्छा। हाँ, तू जंगलात की फिक्र मत कर, जंगलात से मैं बात करूंगा। अच्छा। कल 10 बजे आऊंगा, कल देखूंगा। दूसरे दिन बाबा जब आए तो उनके साथ फॉरेस्ट की पूरी टीम, फॉरेस्ट अफसर, कंजर्वेटर बाबा जी के साथ, एक गाड़ी कंजर्वेटर फॉरेस्ट वालों की और एक गाड़ी में बाबा कि पूर्णानंद ये झाड़ी कैसे साफ होगी, अंदर कैसे घुसे, कैसे देखें उस जगह को। पिताजी ने कहा कि बाबा अगर आप आदेश करें, झाड़ी काटना 15-20 मिनट का हमारा काम है, हम तो रात दिन यही काम करते हैं। उस समय होता भी वही था, खेती बाड़ी का काम था। तो बड़े भैया को घर दौड़ा, फिर दराती और राती गई, पिताजी लोग लगे, झाड़ी झूड़ी काटी गई। अब टीम घुसी अंदर, अंदर घुस के बाबा फिर थोड़ी ऐसे घूमे घामे सब लोग। तो बाबा फिर एक नदी का एरिया है, पूरा पत्थर ही पत्थर थे वहाँ, एक बड़े सी शिला पर फिर खड़े हो गए और महाराज के हाथ में एक फूल था, वो फूल ऐसे करके फेंक दिया और फूल गिरते ही पिताजी को बोले पूर्णानंद जिस जगह फूल गिरा वहां गड्ढा खोदो। अच्छा। तुरंत गड्ढा खोदने के आदेश करो। फिर बड़े भैया को घर दौड़ा गया, फिर गड्ढे खोदने के औजार गए, घंटी बिलचा, पिताजी लोग भैया लोग को गड्ढा खोदने में लगे। अब गड्ढा खोदते खोदते गर्मी के दिन थे, पसीने से तर, पिताजी बाबा से ऐसी पूछ बैठे कि बाबा गड्ढा तो हम खोद देंगे, जरा हमें बताइए इस गड्ढे में आपको क्या करना है, इसका मकसद बताइए, क्या पर्पज है गड्ढे का, हम उस हिसाब से गड्ढे को बना देंगे। तो बाबा बोले कि तूने कहा ना किसी संत ने तपस्या करी है, तो इस जगह पर उसकी धुनी है, राख निकलेगी इसमें नीचे। अच्छा। जहां तक राख निकले वहां तक खोदो। अब पिताजी लोग खोदने में लगे रहे और वो सच्ची सच्ची में जैसे ही गड्ढा 1.5 फीट का गहरा हुआ, उसमें से नीचे सारी राख निकलनी शुरू हो गई। और राख निकलते निकलते और जब उस गड्ढे की पूरी सफाई की गई तो इनसे पहले जो संत सोमवारी बाबा ने वहां पर तप किया था, उनकी पूरी धुनी निकल गई। निकलते ही बाबा बोले कि पूर्णानंद बस हो गया, अब इसके आगे मैं हनुमान जी की स्थापना करूंगा और तू मेरा साथ देगा। तो बाबा ने सीधे फॉरेस्ट अधिकारी, कोई सोनी साहब करके थे जो उस समय कंजर्वेटर थे, तो उनको बोला कि इशारा किया, इतनी लगभग भूमि चाहिए मेरे को, यहाँ पर मंदिर बनाना है। और उस कंजर्वेटर ने बाबा को प्रणाम करते हुए कहा कि बाबा ये तो हमारे बस में नहीं है, हम तो खाली सरकारी नौकर हैं और आप ये धुनी तो है ही, एक झोपड़ी बना लो, अपनी धुनी जमा लो। अच्छा। इतना तो चलेगा, लेकिन जो आप निर्माण कार्य करने की सोच रहे हैं, मंदिर बनाने की, ये हमारे बस में नहीं है, ये तो हाई लेवल का मामला है। अच्छा, मंत्री करेगा? कौन है मंत्री? पूछ दिया कि कौन मंत्री करेगा। तो उस समय चौधरी चरण सिंह जी यूपी के वन मंत्री, उन्होंने बताया कि चौधरी चरण सिंह है वन मंत्री, वही इस काम को कर पाएंगे। ठीक तीसरे दिन बाबा की फिर वही चमत्कारिक क्रिया जो मैं आपको अभी बताया ना कि बाबा एक साथ कई जगह दर्शन दे देते थे। चरण सिंह को भी बाबा ने जरूर कोई ना कोई चमत्कार दिखाए होंगे। तो चरण सिंह मई काफिले के तीसरे दिन कैंची धाम बाबा के साथ पहुंच गए। बाबा सब रोड पे इकट्ठे हुए और नदी पार उतरे। चरण सिंह को सीधे उस धोनी के पास गई पूरी टीम। धोनी के पास पहुंचते ही बाबा ने चरण सिंह से कहा कि चरण सिंह
मैं यहाँ पर मंदिर बनाना चाह रहा हूँ, कैसा रहेगा? अब उसको कुछ ना कुछ लीलाएं तो बाबा ने दिखाई होंगी, तो एकदम उसने हाँ भर दी। उसने कहा बाबा ये तो बहुत रमणीक स्थल है, ऊपर से आप मंदिर बनाने की सोच रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, बनाइए आप मंदिर। कितना बड़ा मंदिर बनाना है, कितनी भूमि आपको चाहिए? तब बाबा ने उसको भी इशारा करके ऐसे बोला कि लगभग इतनी भूमि चाहिए, इतनी भूमि के लिए कह रहे हैं, उससे दुगनी चौगुनी भूमि नाप दो। अच्छा, जितना भी पहाड़ी के नीचे नदी का किनारा समतल एरिया है, लास्ट कोने तक देखना बहुत बड़ी भूमि है वो। तो सारी भूमि नापो और इसका सरकार बनाम बाबा दान नामे का पट्टा तैयार करो। अच्छा, 1 रुपया सालाना लीज रख दो कि बाबा राजकोष में देंगे। अच्छा, सालाना लीज पर सारी भूमि नापने के लिए और पट्टा बनाने के लिए आदेश कर दिए। चरण सिंह से बोले कि चरण सिंह तू तो भाई बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ी कुर्सी में बैठा है, अच्छा, कड़क बहुत बोलता है, अच्छा, कड़क मत बोला कर, अच्छा, तू तो भक्त आदमी है, तूने तो आज मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरे मंदिर बनाने की राह बड़ी आसान कर दी। और उसके भी 2 थपकी मारी पीठ में कि जा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उसी दिन दे दिया? उसी दिन ये कह दिया कि जा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। तो बाबा के मुंह की वाणी आज तक के इतिहास में कोई झूठ नहीं हुई। और मंदिर की नींव का पत्थर पिताजी से बाबा ने रखवाया। तो बाबा कहते थे कि पूर्णानंद तू नींव का पत्थर रख दे, बाकी मेरा सब काम होते रहेगा।